अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बैठो, हर मस्जिद में तफसीर का निज़ाम हो। और आज सुनने में आ रहा है हमारे दावत व तबलीग के कुछ साथियां जो दाई भी नहीं, साथी भी नहीं, वो बागी है, बागी। बराबर तफसीरों के मजलिसों को रोकता है। जब दावत के निज़ाम में बैठने का वक्त आता है, खुसूसी बात वो उमूमी बात बैठ तो जाता है। दूसरे या तीसरे दिन वही इशा के बाद उसी मस्जिद के अंदर 15 मिनट मौलाना इमाम साहब सनद याफ्ता बड़े मदरसे का फारिग फ्री और मुफ्त अपने तरफ से अल्लाह को राजी करने के लिए, कुरान की खिदमत करने के लिए, तफसीर करने के लिए कुरान खोल कर बैठता है। कल दावत की मजलिस में बैठने वाला साथी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अज़ीज़ान गिरामी, काफ़ी दिनों से बल्कि काफ़ी जुमात से हज़रात उलमाए किराम के मक़ाम और मर्तबे और उनकी अज़मत और उनकी फ़जीलत पर बात थोड़ी थोड़ी करके आ रही है।
हज़रात उलमा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़ा मकाम और फजीलत अपने अंदर रखते हैं। आपको याद होगा जब मेरा इरादा हुआ चंद जुमा पहले उलमाए किराम की फजीलत पर बात करने का, दो चार जुमले उलमा की फजीलत पर कहते हुए मैंने एक बात अर्ज़ किया था कि उलमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली थे। क्या थे? तसल्ली थे। क्या तसल्ली? मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर, हमारा ये अक़ीदा है और उसके दलाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। इसमें कुछ इख्तलाफ है, लेकिन हमको उस इख्तलाफ में पड़ना नहीं है। इसलिए कि बाज़ बातें ऐसी हैं जिनमें इख्तलाफ हैं, वो बातें वो हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल नहीं करेंगे। अरे ये मसला है। और जिसके बारे में सवाल नहीं होगा तो फिर उसके बारे में हम लोगों को इख्तलाफ करके अपनी ताकत को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं। अरे बस अरे बड़ी लंबी तहकीक है। बाज़ बातों का इख्तलाफ ऐसा है जिसमें से किसी एक की तरफ आपको जाना पड़ेगा और उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। अमल किए बगैर चारा नहीं है। मिसाल के तौर पर बड़ी वाज़ेह मिसाल आपके सामने पेश करता हूं कि नमाज में रफ़े यदैन करना है कि नहीं करना है। फुक़हा की एक जमात कहती है कि रफ़े यदैन करना है, एक जमात कहती है कि रफ़े यदैन नहीं करना है। तो आपको दोनों बातें छोड़ने की इजाज़त नहीं है। दोनों में से किसी एक को इख्तियार करके आपको अमल करना पड़ेगा। एक इल्मी बात बता रहा हूं मैं आपको। इख्तिलाफ की एक किस्म, दोनों में से किसी एक को मानकर अमल करना पड़ेगा। इख्तिलाफ की एक किस्म है, एक जमात कहती है कि जायज़ नहीं, एक जमात कहती है कि जायज़ है। तो उस सूरत में आपको देखना पड़ेगा नाजायज़ कहने वाले लोग कौन हैं
जायज़ कहने वाले लोग कौन हैं? दोनों के इल्म को तोलेंगे। जिनके पास इल्म हो, दलील हो, मजबूत दलील हो, तो उनकी बात को इख्तियार करके करना है तो करना, न करना है तो नहीं करना। अरे ये अब्दुल वाहिद बात समझने में ज़रा तकलीफ हो रही है आपको। गुज़िश्ता जुमा यही बात अर्ज़ करना था, आज दूसरे रुख से वो बात आ गई कि रजब का महीना तो गुज़र चुका है, आज शाबान की पहली तारीख है। मालूम है कि नहीं? नहीं। अभी 2-4 दिन के बाद पूछेंगे हज़रत शब बारात कब बोलकर। आज शाबान की पहली तारीख है। शाबान से पहले रजब का महीना आता है, रजब से पहले जमादी सानी का महीना आता है, रजब के बाद शाबान का महीना आता है और शाबान के बाद रमज़ान का महीना आता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि रजब और शाबान रमज़ान के आने की खबर देते हैं। जैसे ही रजब का चांद नज़र आ जाता, पैगम्बर के चेहरे में एक खुशी, एक बशाशत, एक ज़बरदस्त इंतज़ार, दुआ में लग जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह रजब के महीने में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमको रमज़ान तक पहुँचा। गुज़िश्ता जुमा ही मैंने कहा ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले जुमरे बड़े फसी और बलीग और बड़े गहरे और मानी और मतालिब, वजाहतों और इशारतों का ज़बरदस्त समंदर होता है। आका ने इस दुआ के अंदर एक बात का इशारा भी किया कि रमज़ान तो आएगा ज़रूर, लेकिन सवाल ये है कि तुम रमज़ान तक पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। इसलिए अभी से दुआ में लग जाओ। रमज़ान करीब हो, अगर किसी का इंतकाल हो जाए वो बड़ा बदकिस्मत हो जाता है। रमज़ान पाकर मर जाता है तो वो बड़ा खुशनसीब हो जाता है। रमज़ान मुबारक के करीब अगर बातें याद आई तो फिर इन बातों को मैं दोहराऊंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन मौतों में से एक मौत क्या है कि रमज़ान के बाद मरना और हज के बाद मरना है, क्योंकि रमज़ान के बाद मरने वाला गुनाहों से ऐसे पाक रहता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है, और हज के बाद मरने वाला ऐसा है जैसे अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। मौत की तमन्ना तो ना हो, अगर हो तो मौत इन दिनों में आ जाए। रजब का महीना अभी गुजरा है, कल चांद मगरिब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ गया, ऐलान भी हो गया कि आज शाबान की पहली तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे गुज़िश्ता जुमा बोलना था, लेकिन वक्त की तंगदामनी और वक्त का मसला मैं आगे बढ़ न सका। मिसाल बता रहा हूँ, एक मसला ऐसा है जिसमें इख्तिलाफ है, जायज़ और नाजायज़, करना या ना करना, मुस्तहब के गैर मुस्तहब है, और दोनों जमात वाले उलमा ही रहते हैं, जय्यद उलमा रहते हैं, कुरान पाक के तफसीर और हदीस के बेहतरीन इमाम रहते हैं। वो अपने अपने नज़र से दलाइल के साथ गहराई में उतर कर मसाइल निकालते हैं। तो आपको या तो ये मसला इख्तियार करना पड़ेगा या तो वो मसला इख्तियार करना पड़ेगा। जैसे मैंने रफ़े यदैन की मिसाल पेश की है, करने वाले करो बोलकर जो बोलते हैं वो भी जय्यद उलमा
उलमा है, ना करो बोलकर जो बोलते हैं वो भी जय्यद उलमा है। इस तरफ भी मुफस्सिरीन की जमात है, इस तरफ भी मुफस्सिरीन की जमात है, इस तरफ भी मुहद्दिसीन की जमात है, इस तरफ भी मुहद्दिसीन की जमात है। ये कहने वाले भी फुक़हा हैं, ये कहने वाले भी फुक़हा हैं। अब आपको इख्तियार मिलता है, आप या तो इन जमात की इक्तिदा करो या तो इस जमात की इक्तिदा करो। हमारे मसलक के अहनाफ में एक ही मर्तबा रफ़े यदैन है जो तकबीर तहरीमा के तौर पर होती है, उसके अलावा कहीं और रफ़े यदैन नहीं है। ईदैन की नमाज में रफ़े यदैन है और वित्र की नमाज में रफ़े यदैन है। इसके अलावा अहनाफ के नज़दीक किसी नमाज में रफ़े यदैन नहीं है। हमने इस तरीक़े को इख्तियार किया, जो लोग रफ़े यदैन करते हैं वो तरीक़े को इख्तियार किया। लेकिन ये बात पक्की है, करने वाले ना करने वालों को बुरा न कहे, न करने वाले करने वालों को बुरा न कहे, क्योंकि दोनों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मुतक़द्दिमीन की जमात है। मुतक़द्दिमीन किसे कहते हैं? सहाबा के बाद की जमात है। दोनों तरफ सहाबा का अमल भी मौजूद है, दोनों तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नमाजें जिसमें रफ़े यदैन है अहादीस में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नमाजें जिसमें रफ़े यदैन नहीं है वो भी हदीसों में मौजूद है। आई बात समझ में? बाज़ इख्तिलाफ होता है कैसे? अल्लाह अकबर कबीरा। एक जमात कहती है जायज़ और एक जमात कहती है नाजायज़। बात कहाँ से शुरू हुई मालूम है आपको? पैगंबर के नूर व बशर से बात शुरू हुई है। अब आपको तहकीक करना पड़ेगा कि जायज़ कहने वाले कौन हैं, नाजायज़ कहने वाले कौन हैं। जायज़ कहने वालों का इल्म का मेयार क्या है, नाजायज़ कहने वालों के इल्म का मेयार क्या है। जो लोग जायज़ कह रहे हैं वो चीज़ वो अमल कुरान से साबित है कि नहीं है। जो लोग जायज़ कह रहे हैं वो चीज़ वो अमल हदीस में है कि नहीं है। जो लोग जायज़ कह रहे हैं वो चीज़ या वो अमल सहाबा में किसी सहाबी ने किया है कि नहीं किया है। जो लोग जायज़ कह रहे हैं वो चीज़ और वो अमल हज़रात फ़ुक़हा किराम की ज़िंदगी में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। जो लोग जायज़ कहते हैं वो चीज़ वो अमल उसका इशारा कुरान हदीस सहाबा में मिलता है कि नहीं मिलता है। तहक़ीक़ करो, गौर करो, बोलने वालों को पूछो। दीन मजाक नहीं ना, जिसकी जो मर्जी आ जाए वो अमल कर ले, इसका नाम दीन नहीं ना। हमारी जिंदगी का हर अमल कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो वो अमल दीन है। अच्छा अमल भी क्यों ना हो, बहुत अहम बात बता रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने। अच्छा अमल ही क्यों ना हो उसके लिए भी दलील की जरूरत पड़ती है। अच्छा अमल समझकर उस अमल को हमें हमारी मर्जी से नहीं कर सकते। नमाज अच्छा अमल है कि नहीं है? सूरह फातिहा कितना कीमती सूरा है, 2 मरतबा नाजिल हुआ कुरान में, लिखा गया 1 मरतबा, 2 मरतबा नाजिल हुआ सूरतुल फातिहा।
अलिफ लाम मीम से लेकर मिनल जिन्नती वन्नास तक पूरे कुरान में जो कुछ है उसका मगज सूरह फातिहा में है। ये मैं नहीं, प्यारे आका फरमाते हैं, ऐसी जामिअ सूरत किसी नबी के किताब में नहीं। सूरतुल फातिहा, इसीलिए हदीस में आता है जब यह सूरा नाजिल हुआ तो इसके फ्यूज और बरक़ात को देखकर और इसके फ्यूज और बरक़ात को सुनकर शैतान भी रोने लगा। इस उम्मत के पास सूरह फातिहा है, अब मेरी दाल नहीं गलेगी। क्या समझते हो मुसलमानों कुरान पाक को? इस उम्मत के पास अब सूरतुल फातिहा है, इसमें अल्लाह की तारीफ भी है, क़यामत की खबर भी है, तौहीद भी है, दुआ भी है, अंबिया की जिंदगियां भी हैं, दुश्मनों के तस्करे भी हैं। इसीलिए कौन सी नमाज ऐसी बताओ जिसमें सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म न हो, सिवाय सूरत नमाज जनाजा के। नमाज जनाजा तो नमाज नहीं है, वो जनाजे की नमाज नमाज नहीं है। जनाजे की नमाज एक दुआ है। अब उसे नमाज इसलिए कहते हैं कि नमाज के लिए जितने शराइत हैं तकरीबन वो तमाम शराइत जनाजे की नमाज के लिए हैं, इसलिए उसका नाम नमाज जनाजा रख दिया गया है, सलातुल जनाइज करके रख दिया गया है। हकीकत में वो नमाज नहीं है, वो तो मय्यत के लिए एक दुआ है। आई बात समझ में? अगर वो नमाज होती तो रुकू होता, अगर वो नमाज होती तो सजदा होता, अगर वो नमाज होती तो तिलावत होती। नमाज जनाजा नमाज नहीं है, नमाज जनाजा एक दुआ है मय्यत के लिए। लेकिन चूंकि नमाज जनाजा के लिए वो तमाम शराइत हैं जो आम नमाजों के लिए है। पाक होना शर्त है, बावुजू होना शर्त है, जगह का पाक होना शर्त है, क़िबले की तरफ रुख करना शर्त है, जमात शर्त है, इमाम हो, ये तमाम चीज़ें आम नमाजों के लिए हैं तो जनाजे की नमाज के लिए भी हैं। इसलिए इसका नाम सलातुल जनाइज रखा गया, सलातुल जनाजा रखा गया। और एक बात मैं इल्मी बता देता हूँ आपके सामने, सलात का जो लफ्ज़ आता है नी, सलात का जो लफ्ज़ आता है नी, वो एक माने वाला नहीं है। कभी सलात का माना नमाज का आता है, कभी सलात का माना दुरूद का आता है, कभी सलात का माना दुआ का आता है। यही तो बात है शान अरबी की। लफ्ज़ एक होगा, माने अलग अलग होंगे, लफ्ज़ एक होगा, माने अलग अलग होंगे, हर चीज़ के लिए अलग अलग लफ्ज़ होगा। इतनी गहरी ज़ुबान और इतनी वसी ज़ुबान और इतनी प्यारी ज़ुबान दुनिया के अंदर कोई और ज़ुबान नहीं है। आज तक अरबी के चैलेंज को किसी ज़ुबान ने कबूल नहीं किया, किसी ज़ुबान ने कबूल नहीं किया। आज तक अरबी ज़ुबान के चैलेंज को किसी ज़ुबान ने कबूल नहीं किया, क्योंकि अरबी ज़ुबान के अंदर जो वसअत है, अरबी ज़ुबान के अंदर जो गहराई है, अरबी ज़ुबान के अंदर जो सफाई है, अरबी ज़ुबान के अंदर जो ग्रामर है, अरबी ज़ुबान के अंदर जो मानी है, अरबी ज़ुबान के अंदर जो मुतरादिफात है, अरबी ज़ुबान के अंदर जो फसाहत है, अरबी ज़ुबान के अंदर जो बलागत है, रब्बे काबा की कसम किसी और ज़ुबान में नहीं। और मैं बड़े ही फ़ख्र के साथ कहता हूँ, अरबी के अलावा कोई और ज़ुबान अच्छी होती, प्यारी होती, कामिल होती, मुकम्मल होती तो कुरान उस ज़ुबान में नाजिल होता।
अल्लाह को भी प्यारी अरबी ज़ुबान है, नबी को भी प्यारी अरबी ज़ुबान है, जन्नत को भी प्यारी अरबी ज़ुबान है, खबर को भी प्यारी अरबी ज़ुबान है, मैदान हशर को भी प्यारी अरबी ज़ुबान है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान को उतारा भी तो अरबी ज़ुबान में उतारा। आज तक अरबी जुबान के चैलेंज को कोई कबूल नहीं किया। हर जुबान नाकिस, नाकिस का माना नामुकम्मल। कई ऐसे अल्फाज हैं जिसका तर्जुमा किसी और जुबान में नहीं, अगर है तो अरबी जुबान में है। कई ऐसे अल्फाज हैं अरबी जुबान में जिसका तर्जुमा किसी और जुबान में नहीं है। और कितने नाम ऐसे हैं जो दूसरी ज़ुबानों में हैं लेकिन उनकी ज़ुबान में उस लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं है। ऐसे ही सब मिलकर मशवरा कर को नाम रख डाले सुल्तान। अरबी ऐसे नहीं। ये क्या है? मोबाइल। किसी अच्छे अंग्रेजी दांग को पूछो मोबाइल का तर्जुमा क्या और उसे उस लफ्ज़ को इसके लिए क्यों रखा गया, नहीं जवाब आएगा। लेकिन इसी को अरब लोग जव्वाल कहते हैं। जवाल किसे कहते हैं? बगैर वास्ते के इधर की बात को उधर पहुंचाने का आला। जो लोग हज को गए, उम्रे को गए, वो लोग वहां पर मोबाइल की दुकानों में लिखा हुआ देखेंगे जव्वाल। पांच सीट की एक गाड़ी आती है, 4 सीट की एक गाड़ी आती है, स्टीयरिंग ऐसी नहीं रहती, ऐसी रहती है। और स्पीड करने, स्लो करने, नॉर्मल करने के लिए एक क्या बोलते हैं उसे, गेरी बोलते हैं उसे। दूसरी जुबान देखिए, मैं बोले हर जुबान नाकिस जुबान है। एक खंबा रहता, छोटा खंबा, क्या बोलते हैं उसे? बोलो। लीवर। क्या की किधर की? तो मैं जितनी पहचान बताया आप समझ के रहेंगे वो कौन सी गाड़ी बोलकर। क्या है वो? कार। क्या है वो? नाश्ता करें नहीं क्या? 5 या 4 आदमियों की सीट की एक गाड़ी है, साया है, 2 डोर है, एक स्टीयरिंग ऐसी है, ऐसी है, एक छोटा सा खंबा है, पैरों के पास 3 प्लेट होते हैं। क्या है वो? अरे पूरे को क्या बोलते हैं उसे? कार। नहीं समझे अभी? तुम ना समझा को मैं का दीवाना हो जाती हूँ। समझा नहीं समझे? कार। CAR कार। क्या है? CAR कार। अब उसका तर्जुमा क्या है? कार को कार बोलकर कई को रखिए, एक नहीं बताएगा। लेकिन उसी कार को अरबी में सैयारा कहते हैं। उसी कार को अरब और अरबी में सैयारा कहते हैं। अब उनको पूछो कि आपने 5 सीट वाली एक गाड़ी, गोल प्लेट की तरह चक्री, पैरों के नजदीक 3 प्लेट कंट्रोल के, एक छोटा सा खंबा, बार बार उसे आगे पीछे किया जाता है, इसको आपने नाम सैयारा रखा। आखिर इसका नाम आपने सैयारा क्यों रखा? इसका नाम आपने सैयारा क्यों रखा? तो अब वो कहेंगे कि भाई हमने नहीं रखा,
बल्कि हमने गौर किया तो कुरान में रखा। अल्लाह अकबर। दुनिया में नई नई चीजें बनती हैं तो उसका नाम रखने के लिए भी आज भी अरब कुरान खोलता है। हमें बच्चे पैदा हुए तो नाम रखने के लिए कुरान नहीं खोलते। नए नए चीजें अगर दुनिया बनाकर बाजार में भेजती है तो उसके लिए नाम रखने के लिए आज भी अरब और अरबी क्या करते हैं, कुरान खोलते हैं। जमाना कुछ भी कह दे इसको, हम वो नाम से नहीं पुकारेंगे, हमारे नजदीक वो नाम का एतबार नहीं है। हम इसको अपने तरफ से नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इसकी पूरी हकीकत को रखो सामने। ऐसी हकीकत कुरान में मिलती है क्या देखो, अगर मिलती है तो उसे कुरान क्या कहता है देखो। अब कुरान उसको क्या कहा उसी को उठाकर इसको रखो। सुभान अल्लाह। फिर भी नाज है अंग्रेजी बात करने पर आपको। सलाद पर बात आ गई। इसीलिए मैं कहा करता हूं, और ये आज इसकी बात हमारे हाजी साहब के ज़रिए से बहुत दूर दूर तक जाती है। अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं तो हिंदुस्तान भर फिरता हूँ, बाहर ममालिक से भी फ़ोन आते हैं, मौलाना बहुत अच्छा निज़ाम है आपका। मैंने कहा मेरा नहीं, जनाब अब्दुल वाहिद का निज़ाम है। मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि तफसीर से उम्मत दूर है, इसीलिए इन बातों से दूर है। तफसीरी मजलिस से मुनक़िद हो, हदीस की मजलिस से मुनक़िद हो, फ़िक़्ह की मजलिस से मुनक़िद हो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह पढ़कर इल्म जैसे हासिल होता है वैसे सुनकर भी इल्म हासिल होता है। और आज उम्मत के पास, मेरे और आपके पास तफसीर के लिए वक्त नहीं है, हदीस के सबक के लिए वक्त नहीं है, फ़िक़्ह की मजलिसों के लिए वक्त नहीं है। बहुत मसरूफ़ है, बहुत मसरूफ़ है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं है मसरूफ़ कोई, अगर है तो ज़रा हिसाब लगाओ कि मसरूफियत में कितने घंटे जो हक़ पर गुजर रहे हैं और कितने घंटे नाहक पर गुजर रहे हैं। जो वक्त बेकार जा रहा, जो वक्त नाजायज़ पर जा रहा, जो वक्त नाहक पर जा रहा है, उसे भी आज ज़माना मसरूफियत में दाखिल कर रहा। 2 घंटे मोबाइल लेकर बैठा, इसको मसरूफियत कहते हैं। 1 घंटा गीबतों में बैठे हो, इसे मसरूफियत कहते हैं। आधा घंटा इतनी गिलास चाय पीने के लिए बैठा है, क्या इसे मसरूफियत कहेंगे? ये तमाम औकात मसरूफियत में दाखिल नहीं है। मोबाइल का वक्त दो तफसीर को, मोबाइल का वक्त दो हदीस को, मोबाइल का वक्त दो फ़िक़्ह को, मोबाइल का वक्त दो दीनी मजलिसों को। गीबत में जो वक्त गुजरता है बंद करो गीबतों को, वक्त दो। हर मस्जिद में इशा की नमाज के बाद अगर आधा घंटा तफसीर का निज़ाम हो, उम्मत कुरान को कितना जानने लगेगी। नहीं, वक्त नहीं है, बैठते नहीं लोग, मसरूफ वक्त है। चलो इशा के बाद मसरूफ वक्त है, फजर के बाद कौन सा मसरूफ वक्त है? बिस्तर का वक्त आधा घंटा कुरान के लिए नहीं दे सकती उम्मत। आराम का वक्त आधा घंटा कुरान के लिए दे नहीं सकती उम्मत। आज हम बच रहे हैं तो धरती में कुरान का सदका है, धरती में मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, मदारिस अरबिया के बच्चों की तिलावत का सदका है, काबतुल्लाह का सदका है, गुम्बद खजरा का सदका है, जिसके सदक़े हम बड़े शान के साथ जी रहे हैं। हर आफात और मुसीबतों से, अंदर के और बाहर के, ज़मीन के और आसमानों के मुसीबतों से अल्लाह तबारक व तआला जो बचा रहे हैं, किसी बात को सबब बनाकर बचा रहे हैं। उन बातों में से एक बात क्या है कि ज़मीन में अल्लाह का कलाम है। जब अल्लाह का कलाम ज़मीन में होगा तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। हदीस का इशारा भी है कि क़ियामत से पहले अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से कुरान को उठा लेंगे, कुरान वालों को उठा लेंगे, काबे को उठा लेंगे
उसके बाद क़ियामत को नाज़िल करेंगे। दो वक्त शायद ये बातें मैं पहले कभी किसी ज़माने में किसी साल 2-3 साल पहले कहा हूँ तो कहा हूँ, मैं भी भूल गया, शायद आप भी भूल गए हैं, लेकिन है आज ज़रूरत। सूरह फातिहा नहीं मालूम है मुसलमानों तुमको? सूरह फातिहा नहीं मालूम? तुम्हारी अपनी नमाजों में तुम जो पढ़ते हैं वो तुमको नहीं मालूम, ये बड़ी शर्म की बात है। मैं ये नहीं कहता कि तुम सना नहीं पढ़ते, मैं ये नहीं कहता कि तुम इन्नी वज्जह तो नहीं पढ़ते, मैं ये नहीं कहता कि तुम अल्लाहु अकबर नमाज में तकबीरात नहीं बोलते, मैं ये नहीं कहता कि तुम अकेले अगर नमाज पढ़ते हो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, ज़म सूरा नहीं पढ़ते, अत्तहियात नहीं पढ़ते, दुरूद नहीं पढ़ते, दुआए मासूरा नहीं पढ़ते, मैं नहीं कहता, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, मुझे तुम्हारे ऊपर अच्छा गुमान है, तुम इन्नी वज्जह तो भी पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर भी पढ़ते हैं, सना भी पढ़ते हैं, सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं, सूरह इखलास भी पढ़ते हैं, सूरह कौसर भी पढ़ते हैं, अत्तहियात भी पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, दुआए मासूरा भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। नमाज के शुरू करने से पहले तुम इन्नी वज्जह तो पढ़ते हैं, क्या तर्जुमा? नमाज शुरू करने के बाद सना पढ़ते हैं, क्या तर्जुमा? नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तुमको फातिहा समझ में आ रहा है क्या? नमाज में तुम सूरह इखलास पढ़ते हो, क्या तुमको सूरह इखलास समझ में आ रहा है? नमाज में तुम अत्तहियात पढ़ते हो, अत्तहियात क्या मतलब है? अत्तहियात का तर्जुमा क्या है? क्यों पढ़ा जाता है? दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, प्यारे आका पर नमाज के अंदर ये गुलाम आशिक़ रसूल दुरूद पाक भेजता है, वो भी नमाज के अंदर रहकर भेजता है। बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों की तादाद में हुजूर की उम्मत मानने वाली है, मेरे सवाल का जवाब कितने परसेंटेज आएगा? अल्लाहु आलम बिस्सवाब। आका के दुरूद का तर्जुमा कितनों को मालूम है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा क्या है? सल्ली व सल्लिम का तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद का तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आखिरी कायदे में आप पढ़ते हो या दूसरा और कोई दुआ पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा इला आखिरी दुआ। मैं पूछूं तुम्हारा भाई बनकर, तुम्हारा दोस्त बनकर, ये फिक्रमंद साथी बनकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने सवालात के कितने जवाबात तुम्हारे पास? ऐसी खोखली नमाज क्या बदलेगी हमको? बेपरवाह नमाज, गाफिल नमाज हमको क्या बदलेगी? जुमे के जरिए से सुनने वाली माँ और बहनों को भी पूछना चाहता हूं, तुम भी तो यही है। सालन बनाए तो मालूम है इस सालन में मिर्ची क्यों डाला जाता है, अदरक लहसुन क्यों डाला जाता है, गरम मसाला क्यों डाला जाता है, और दूसरे लवाजिमात और मसाला जात क्यों डाले जाते हैं, सब मालूम है। लेकिन ये नहीं मालूम कि नमाज में ये क्यों पढ़ा जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कहीं नहीं मालूम है। बैठो, हर मस्जिद में तफसीर का निज़ाम हो, और आज सुनने में आ रहा है हमारे दावत व तबलीग के कुछ साथियां जो दाई भी नहीं, साथी भी नहीं, वो बागी है, बागी, बराबर तफसीरों के मजलिसों को रोकता है। जब दावत के निज़ाम में बैठने का वक्त आता है, खुसूसी बात व उमूमी बात, बैठ तो जाता है, दूसरे या तीसरे दिन वही ईशा के बाद उसी मस्जिद के अंदर 15 मिनट
मौलाना इमाम साहब सनद याफ्ता बड़े मदरसे का फारिग, फ्री और मुफ्त अपने तरफ से अल्लाह को राजी करने के लिए, कुरान की खिदमत करने के लिए, तफसीर करने के लिए कुरान खोल कर बैठता है। कल दावत की मजलिस में बैठने वाला साथी आज तफसीर की मजलिस में नहीं बैठ रहा है। जिहालत है, जिहालत, जिहालत है, जिहालत। तफसीर ना हो तो कुरान समझ में नहीं आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर करते थे कुरान की। कुरान में ये किस्सा वो है जो अरबी में नाजिल होकर, अरब में नाजिल होकर सहाबा को समझ में नहीं आता था। सहाबा को समझ में नहीं आता था। पैगंबर उन तमाम आयात का तर्जुमा भी करते और तर्जुमा करने के बाद सहाबा को सुनाते। एक आयत है कुरान पाक में रोज़े के बारे में, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र। खाओ और पियो यहां तक के काला तागा सफेद न हो जाए। कुरान की आयत है, समझ में आ रही है बात? अरे आगे नहीं आ रही है बाबा, अरे खाओ पियो कब तक? जब तक कि तुम्हारा काला धागा सफेद ना हो जाए। एक सहाबी क्या करे, एक काला तागा तक्के के नीचे रख लेकर सो गए। बार बार उठकर देख रहे हैं काला तागा सफेद हुआ क्या, काला तागा सफेद हुआ क्या। वो काला तागा सफेद हुआ तो नहीं। सुबह को आए, आकर नबी की खिदमत में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, रोज़े का हुक्म तो ये है और खाने पीने की आखिरी हद बताया है कुरान ने कि काला तागा जब तक सफेद ना हो जाए तो तब तक खाते पीते रहो। तो मैं तागा रखा हूं काला और सफेद ही नहीं हो रहा। आका उसके भोलेपन को देखकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, प्यारे तेरा काला तागा तो बड़ा लंबा है। आका ने फरमाया, तेरा काला तागा बड़ा लंबा है। उसके बाद आका ने तफसीर बयान की। सुभान अल्लाह, तफसीर बयान की। प्यारे यहां काले तागे से काला तागा मुराद नहीं, अंधेरी रात मुराद है। सफेद तागे से सफेद तागा मुराद नहीं, दिन का उजाला मुराद है। काले तागे से काली रात मुराद है, सफेद तागे से दिन मुराद है। कुरान की तफसीर आका करते थे, आका के अहादीस की तशरीह सहाबा करते थे। आज बड़ी गहरी बातें आपके सामने आती जा रही हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, बाज़ आयात कुरान में ऐसे हैं जिसकी तफसीर कुरान की आयत ही करती है। बाज़ आयात ऐसे हैं जिनकी तफसीर प्यारे आका करती है। तफसीरें हों तो तब जाकर हमको मालूम होगा। एक मरतबा मैंने रमज़ान में, मौलाना को याद होगा, मैंने तरावी के बाद की तफसीर में सिर्फ उन सूरतों का तर्जुमा बयान किया जो नमाज में आम तौर पर पढ़े जाते हैं। तब ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम नहीं था, तो उस वक्त बहुत सारे लोग
जो यहाँ बैठे और तफसीर में बैठते थे वो लोगों ने कहा कि हज़रत अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जब नमाज पढ़ते पढ़ते वो सूरा जिसका तर्जुमा और आपने तफसीर बयान किया, मैं अकेले नमाज में वो सूरा वो पढ़ता हूँ तो वो पूरी तफसीर जहन में आ जाती है। वो एक साथी ने कहा कि हज़रत पहले मुझे इस सूरे का तर्जुमा नहीं मालूम था, तफसीर नहीं मालूम थी, मैं नमाज पढ़ता था। अब तर्जुमा और तफसीर सुनने के बाद जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे नमाज का मज़ा ही अलग है। हज़रत इंतजामात हो, इंतजामात हो, इंतजामात हो। और गहरी बातें हैं फिर कभी आपके सामने अर्ज करूंगा, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। ये एक लफ्ज़ है तो उसके कई तर्जुमे आते हैं, अरब ऐसे ही नहीं रख लेते। जो भी चीज़ बाजार में आ जाती है, वो चीज़ जो हुजूर के ज़माने में नहीं थी, वो चीज़ जो सहाबा के ज़माने में नहीं थी, वो चीज़ अगर बाजार में आ जाती है तो बनाने वाला जो नाम रखता है वो नाम से अरब पुकारते नहीं, उसके लिए अपने तरफ से एक नाम रखते हैं। अब वो 5-6 सीटों वाली गाड़ी, प्लेट वाली गाड़ी, छोटे छोटे 2-3 पैरों के पास रहने वाली प्लेट वाली गाड़ी, एक छोटा सा खंबा बार बार इसे हिलाया जाता है। एक पठान साहब बैठे थे कहते बस में, एक ड्राइवर की ड्राइविंग को देख रहे थे, बार बार वो गियर बदला रहे थे। बाद में जाकर एक जगह गाड़ी खड़ाए, ड्राइवर साहब उतरे, सब कुछ चाय पानी के वास्ते बोले, पठान साहब बैठे ही रहे। पठान साहब का रहम उबलने लगा। बाद 10 मिनट के बाद ड्राइवर साहब आकर रहे तो गियर ही नहीं है। ड्राइवर साहब को डाउट आया तो फौरन पूछे, साहब यहाँ का क्या हुआ है? मैंने आपका काम आसान कर दिया, बेंगलुरु से निकल कर टुमकुर को गए तक तुम्हें बड़ी मेहनत कर रहे थे निकालने की, वो तुम्हें रत्ती मैंने बोलते थे मैं निकाला होता, तुम्हें चाप पीला कहा तक मैं निकाली डालिया। बार बार हलाते नहीं आता थे। अब उसे क्या नाम दे? कंपनी ने उसका नाम कार रखा, अरब ने कबूल नहीं किया। उस पर मजलिस मुनक्किद हुई कि इस गाड़ी का नाम क्या रखा जाए, इस गाड़ी का नाम क्या रखा जाए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। भाई सब सही, जरा कुरान तो खोलो। अब कुरान को खोले, इस गाड़ी का पूरा वाकया मिलता जुलता कुरान में तलाश करे। कुरान में एक वाकया मिला सूरे यूसुफ का, कुरान में एक वाकया मिला सूरे यूसुफ का। क्या वाकया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद करके कुएं में डाल दिया, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, यूसुफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बेटों से नहीं करते थे, दूसरे बेटे यूसुफ को सब 100% मोहब्बत करते थे, यूसुफ को ज़रा ज़्यादा मोहब्बत करते थे। समझ में आई बातें? खिलाने में, पिलाने में, लेने में, देने में अंबिया सबके साथ एक सलूक करते हैं। जब बात दिल की आ जाती है तो फिर किसी से मोहब्बत किसी को ज़्यादा हो जाती है। प्यारे आका तो हमेशा ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं तमाम बीवियों के साथ बराबर सलूक करता हूँ,
लेकिन ये दिल हजरत आयशा से ज़रा ज़्यादा ही लगा है। ये तो मोहब्बत की बात है, अल्लाह इसके बारे में मुझसे सवाल मत कीजिए। दो चार बीवियां हैं, सबके साथ एक सुलूक है तो अब तो मुसीबत हो गई है। दो चार बीवियों का मसला बताना भी परेशान। तरगीब ही दे नहीं सकते अब। ना औरतों का जहन वैसा है, ना तुम्हारी जिंदगियां ऐसी हैं जिससे उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ा फितना अंदर है। दो चार बीवियों के दरमियान इंसाफ शर्त अव्वल है, शर्त अव्वल। औलाद के दरमियान इंसाफ शर्त अव्वल है। कुरान ने इजाजत भी शर्त के साथ दी है, मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, बस। अगर तुम इंसाफ कर सकते हो, नहीं कर सकते तो बस 1 से बस कर लो, मर जाओ, बाद में हम तुमको जो देना है देकर रहेंगे। इंसाफ शर्त है, इंसाफ। प्रॉपर्टी में भी इंसाफ शर्त है। क्या क्या हालात बताना मेरे प्यारों, शर्म आती है, दर्द होता है। नहीं करना था, कर लिया दूसरी शादी। पहली बीवी के पूरे रिश्तेदार एक जबरदस्त हंगामा करते हैं, मारा तोड़ी, गाली गलौज, हाथापाई। तौबा 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 तौबा। दुश्मन अगर शरीयत पर हमले करे, एहतिजाज करो, जलसे करो, जुलूस निकालो। ये काम कौन से शरीयत के मुताबिक काम है। अगर कोई दूसरी शादी कर लिया तो उस पर खियामत बर्पा करे, कुत्ते की तरह मारे। एक जुमला कहता हूं, मुझे माफ कर दें, समझाने के लिए कहने पर मैं मजबूर हूं। शादी नहीं करता, बाहर का खाता है, समझे इशारा। मुझे उसे हकीकी जुमला बोलते हुए भी मुझे कराहत होती है। शादी नहीं करता, बाहर का खाता है। बीवी सब्र करती है, बीवी का पूरा खानदान सब्र करता है। शादी करते हैं, न बीवी सब्र करती है, न उसका खानदान सब्र करता है। इतना जुल्म करते हैं, इतना जुल्म करते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अगर इन लोगों का बस चलता तो कुरान पाक के उस सफ़े से वो आयत का हिस्सा भी काट के फेंक देती। हैं ऐसे जमाने में लोग हैं। उलमा के पास गए, दूसरी शादी कर लिया, हजरत हमारा वो नहीं, हमारा कौन की किधर की। मौलवी साहब बोलते नहीं करना था, भी कर लिया, आप क्या कर सकती, क्या कर सकती। तुम्हारा जब ही करता तो तुम्हें क्या छोड़ाते थे। अरे इसकी तेरी जिंदगी को मौलवी साहब की जवाई के ऊपर लाकर कहीं को थोप रहा है। अखलाक खत्म हो गई। अब एक मौलवी कैसे कह सकता है कि उन्हें दूसरी शादी करे सो गलत, तलाक ले खुला ले, कैसे बोल सकता है एक मौलवी। उलमा का काम जोड़ कर रखने का है, तोड़ कर रखने का नहीं। भाई कर लिया भी, उन्हें क्या करती है, वो नहीं करना था।
नहीं करना था भी बोलना नहीं हमें। मौलवी साहब फिर भी सामने वाला गुस्से में है, तसल्ली देना बोलकर नहीं करना था भाई उन्हें। ये महंगाई के दौर में एक जो रुकू 2-4 बच्चों को पालने को रह जाता था तो अच्छा था ना, क्या की ना किधर की ना, नहीं करना था। अब कर लिया, क्या कर सकते हैं भी। तो मौलाना को, काजी साहब को कुरान खोलकर, हदीस खोलकर, फिक़ा की किताबें खोलकर बांटने वाले मौलाना को जवाबन कहता है अच्छा नहीं करना था, कर लिया, आप कभी नहीं कर सकते। तुम्हारे भोनी अगर वैसा करते तो तुम्हें क्या करते थे। क्या जवाब है ये। अगर ये अंदाज सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने नहीं, सिटी कोर्ट के जज के सामने कहो अगर माँ का दूध पिए हैं। मुझे दूसरा जुमला भी कहने आता है। मैं जुमे के इस माहौल में मैं इन अल्फाज का इस्तेमाल करके माहौल को ख़राब न करूं। मुझे आप लोगों में से उन लोगों का दिल तोड़ना मुराद नहीं, आप तमाम की तरबियत और इस्लाह करना मुराद है मेरा। हजरत हमारा जब ही जहर पी लिया, हजरत नहीं पीना था भी, अब पी लिया, क्या करना, इलाज करो, मर गया तो जाको डालो। क्या हजरत ऐसा बोल रही, तुम्हारा भाई जहर पी लेता था तो ये कोई जवाब है? जवाब है। जितनी दाल गलाना चाहते हैं उलमा के सामने गलाओ, मुफ्तियान के सामने गलाओ, अइम्मा के सामने गलाओ। एक मामूली बेनमाजी दाढ़ी मुंडवे जिसको पेशाब को पानी तक लेना नहीं आता, जरा ताकत के 2-3 अंदाज बता दिया तो उसके सामने मिस्कीन बिल्ली बन जाते हैं। दुआ देने वाले उलमा के सामने कड़क, गाली देने वाले के सामने बाबा उसका मुंह खराब। कभी सोचे कि उलमा की बद्दुआ भी कितनी खराब है। कभी सोचे उलमा की बद्दुआ भी कितनी खराब है। उलमा बद्दुआ न दे। गुज़िश्ता जुमा मैंने कहा था ना फलस्तीन की आह के बारे में, उलमा ऐसे ही उलमा को बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है। दिल टूटा तो बर्बाद हो जाओगे। आलिम का, इमाम का, मुअज्जिन का, कुरान वाले का, मदरसे वाले का, मस्जिद वाले का अगर किसी के सवाल और जवाब से दिल भी टूटता है तो गारत। तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको ताकत देते हैं उसका जवाब देने के लिए। उलमा पर अगर कोई जुल्म करता है, उलमा को ताकत नहीं देते, डायरेक्ट अल्लाह जवाब देते। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदा का मोहतरमा का इंतकाल हो गया। हर दौर में नेक लोगों के दुश्मन थे, हर दौर में उलमा के दुश्मन थे, हर दौर में औलिया के दुश्मन थे, हर दौर में असफिया के दुश्मन थे। कोई ताज्जुब की बात नहीं, अंबिया के दौर में अंबिया के जब दुश्मन थे, हमार शुमा का हिसाब क्या। इतना बड़ा इमाम, कुछ लोग जलते थे क्योंकि उनके पास 2 चीज़ें थी, इल्म भी था, माल भी था। और गुराखरान पर इतनी गहरी नज़र, इतनी गहरी नज़र, इतनी गहरी नज़र, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी कोई हद नहीं। मैं बड़ी एहतियात के साथ कहता हूँ और बड़े एहतियात से आप सुने कि हज़रत अबू हनीफा के दुश्मन 2 किस्म के थे। बाहर वाले भी दुश्मन थे, उस ज़माने के कुछ लोग जिनके पास इल्म था वो भी दुश्मन थे, क्योंकि वो उलमा तो ऐसे थे उनके पास जाते तो जवाब एक निकलता, अबू हनीफा के पास जाते तो जवाब एक निकलता और अबू हनीफा का जवाब ही सही होता। और उलमा के दरमियान आपस में हसद होता है। मैं इस पर ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता आपको बिठाकर।
कि मैं और मौलाना बैठे तो हालात पर तबसरा करेंगे, मैं और हाफिज साहब बैठे तो हालात पर तबसरा करेंगे। आवाम को बिठाकर इन तमाम बातों को बयान करने की ज़रूरत नहीं है। सब उलमा आपके उलमा हैं, सबका आपको अदब करना है, सबका आपको एहतराम करना है, सबका अदब, सबका एहतराम। मैं जा रहा था, मेरा एक दोस्त, सामने एक साहब जा रहे थे, वो मौलाना थे, अलग मसलक के थे। उनकी तरफ इशारा करके हमारे दोस्त ने कहा एक अलग जुमला जिसे मैंने खल भी करना नहीं चाहता, देखो हजरत फलां पार्टी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुंह पे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे मुंह में, जाओ जाकर माफी मांगो। अगर माफी डायरेक्ट मांगने में दिल नहीं मानता तो कम से कम उनके सामने अदब का इजहार करके आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा। मुसल्ले में खड़ने वाला है, मिंबर में खड़ने वाला है, नमाज पढ़ने वाला नहीं, नमाज पढ़ाने वाला है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिदे मोहतरमा का इंतकाल हो गया। पूरे दर्द के साथ हजरत थे, लेकिन सबक पढ़ा रहे थे, पूरे दर्द के साथ थे, सबक पढ़ा रहे थे। एक आदमी हजरत को तकलीफ देने के लिए सीधा आया, 2 दिन के अंदर इंतकाल होकर 2 दिन में आया हजरत के पास, आकर कहने लगा मौलाना सुना के माफ करना, वाकई ऐसा नहीं। इमाम अबू हनीफा के वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा का नहीं, वालिद का इंतकाल हो गया। 2 दिन के बाद आदमी आया, हजरत बड़े दर्द में बैठे थे, गम में बैठे थे, पढ़ा रहे थे। एक आदमी आया, आकर कहने लगा मौलाना सुना कि आपके अब्बा का इंतकाल हो गया। जी अब्बा का इंतकाल हो गया, मैं आपकी अम्मा से शादी करना चाहता हूँ। न शादी करना मकसद था, बल्कि हजरत को तकलीफ देना मकसद था। मैं दोस्त बनकर कह रहा हूं, मैं आपका साथी बनकर कह रहा हूं, आपका आशिक और आपका मुहिब बनकर कह रहा हूं, आपका दर्द रखकर कह रहा हूं। उलमा के खिलाफ कभी मत बोलना। मसला कबूल तब भी, मसला कबूल नहीं तब भी। आकर कहने लगा हजरत मैं तुम्हारी अम्मा के साथ निकाह करना चाहता हूं। 2 दिन शौहर इंतकाल हो जाए तो एक औरत की इद्दत कितनी, 4 महीने 10 दिन। हजरत का हिल्म देखो, हजरत का सब्र देखो, हजरत की बुर्दबारी देखो। हजरत ने कहा कि भाई अभी अभी तो अब्बा का इंतकाल हुआ है, मेरी माँ पर इद्दत का ज़माना गुजर रहा है, इद्दत हो जाने दीजिए, हम तुम्हारा पैगाम सुना देंगे। बड़े लोग बड़े ही होते हैं, लेकिन दिल को तो तकलीफ पहुंची। बेवा को निकाह का पैगाम देने की इजाजत है ना। हजरत हर शरीयत के खिलाफ काम नहीं किए, लेकिन बूढ़ी तो थी अम्मा, ये उम्र अब शादी की भी नहीं है, हजरत को आकर तकलीफ दे रहा है। सुना कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ। जी हो गया हमारे बाप का इंतकाल, दुआ फरमाए, मैं तुम्हारी माँ से शादी करना चाहता हूँ। हजरत ने क्या जवाब दिया, भाई मेरी अम्मा पर इद्दत का ज़माना गुजर रहा है, 4 महीने 10 दिन सब्र करो, जब इद्दत हो जाए तो हम तुम्हारा पैगाम अम्मा तक पहुँचा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छी बात है बोलकर वापस पलटता है, ठोकर लगती है, वही मौत का लख्मा बन जाता है। वापस जाता है, ठोकर लगती है, मौत का लख्मा बन जाता है। तब हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा कि मियाँ नबी का फरमान है, लुहूमुल उलमाई मस्मूमुन, लुहूमुल उलमाई मस्मूमुन, उलमा का गोश्त
जहर आलूद होता है। उलमा का गोश्त जहर आलूद होता है। जहर आलूद का माना क्या? गोश्त में जहर मिला हुआ रहता है। एक शागिर्द सुनता है, एक शागिर्द सुनता है, सुनने के बाद चले जाता है। एक शागिर्द सुनता है, सुनने के बाद चले जाता है, जाकर उसी हदीस पर गौर करते हुए, वाक़िए पर गौर करते हुए सोता है तो ख्वाब में नबी की ज़ियारत होती है। सलाम अर्ज करता है प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आज मैंने एक हदीस सुनी है, क्या ये सही है? क्योंकि हदीस सही भी, ज़ईफ़ भी, मौज़ू भी। लुहुमुल उलमाई मस्मूमुन, उलमा का गोश्त जहर आलूद होता है। अरबी समझाने में ज़रा तकलीफ होती है, फिर भी मैं आपको समझा कर इंशाअल्लाह ताला रहूँगा। आका से उस शागिर्द ने सवाल किया, या रसूलल्लाह आज मैंने एक रिवायत सुनी है, लुहुमुल उलमाई मस्मूमुन, उलमा का गोश्त जहर आलूद होता है। क्या आपने फरमाया? आका ने फरमाया तो ये था, अब अगलत फरमाता हूँ। क्या? लुहुमुल उलमाई मस्मूमुन नहीं, लुहुमुल उलमाई सिम्मुन, उलमा का गोश्त जहर मिला हुआ नहीं, उलमा का गोश्त खुद जहर है। उनके बारे में कुछ न कहो, अगर कहना है तो अदब के साथ कहो। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह उलमा का अदब व एहतराम बताते हुए फरमाते हैं, अगर किसी आलिम से कोई काम शरीयत के खिलाफ कोई आम आदमी देखता है, अगर किसी आलिम से कोई काम शरीयत के खिलाफ कोई आम आदमी देखता है तो वो डायरेक्ट आकर उस आलिम को न कहे, बल्कि एक और आलिम के साथ जाकर अदब के साथ हाल बयान करे। मौलाना मुज़म्मिल साहब को हमें ऐसा करते हुए देखे, डायरेक्ट बोलते हुए हिम्मत नहीं होती, लोगों में ऐसे तस्करे ही मौलाना, हमारे इमाम ही उन्होंने। अब मैं बोला तो अच्छा नहीं लगता, मैं एक जाहिल मौलाना की इस्लाह कैसे कर सकता हूं? आप एक आलिम हैं, आप अपने तरफ से जर्रा मौलाना की इस्लाह कर दें। थानवी फरमाते हैं ये अदब है, अदब, ये अदब है, अदब। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहब्बत की बात पे आ गई है तमाम बातें। इंसाफ औलाद पर बराबर, सैयारा पर। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं तो बारहा कहा करता हूँ, मुझे मस्जिद उमर फारूक में जैसे उन्वान खुलता है ऐसा कहीं और खुलता नहीं। यह आप लोगों की तवज्जुहात तो मोहब्बत है, पूरी तड़प के साथ आप लोग आते हैं। मैं सोचा कि आज मैं एक तकरीबन 1.5 महीने से जो मवाद और खजाना जमा कर रख के रखा था वो आपके सामने बयान कर दूं, लेकिन आज भी मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। अरबी जुबान सलात पर बात आ गई। उलमाए किराम कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना। तुम्हारी ताकतें जहाँ तुम्हारी का तो तुम्हें समझने को, मैं जिनको बोल रहा हूँ उन्हें समझ जाती हैं ऑटोमेटिक। मैं खांस आते भी रिकॉर्ड हो रहा है, अब उस पर बहस होती है, मुजम्मिल कहीं को खांस आ, मैं फिक्र में हूँ, मुझे सर्दी है बोल को, सामने वाला वो फिक्र में नहीं, कहीं को खांस आएंगे। समझ जाते हैं। आप में से भी अगर कोई है
नादान और भूलेपन से कोई इस किस्म की अदाएं हो जाती हैं, इससे बाज रहो, बाज। मसला पूछो, जवाब दिए, पसंद ही करना पड़ेगा। अगर पसंद भी ना आए तो खामोश उठकर चले जाओ, लेकिन सामने बहस मत करो। एक मौलाना मुझे चंद दिन पहले अपने पास आने वाले एक फैसले पर जो तबसरा किया, मैं आज उसे बयान कर रहा हूं। मैं सोचा भी नहीं था कि आज मेरे उन्वान में वो वाकया आ जाएगा। उनकी बेटी के शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया। क़यामत बरपा, मारम धाड़ी, गाली गलोच। क्या क्या हंगामे करते हैं। कभी शरीयत भी पढ़ा आपने, कुरान पढ़ा आपने? अब मौलाना के पास गए, मौलाना ने कहा नहीं करना था, कर लिए। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तलाक दिला सकते? मुंडी हिलाओ भाई, कई सा कर लिया, दे तलाक। सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं होता सवाल पैदा। सवाल पैदा नहीं होता जबरदस्ती तलाक दिलवाने का। अल्लाह ताला हशर के मैदान में जिन लोगों को रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे, कुछ लोगों का तस्करा कुरान में, कुछ लोगों का तस्करा हदीस में है, मुख्तलिफ औकात में। उनमें से एक कौन? वो बूढ़ा जो जिना करता है, अल्लाह उसे रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। उनमें से एक जो मुसलमान टखने से नीचे पहनता है, अल्लाह रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। अल्लाह वो बादशाह, वो जिम्मेदार जो जुल्म करता है और जुल्मन हुकूमत लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। इन्हीं तफसीलात में एक तफसील आती है कि वो आदमी जो किसी औरत से ज़बरदस्ती तलाक करता है या करवाता है, ऐसे आदमी पर भी अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। माहौल बनाओ, दुआएं करो, तरबियत करो, इस्लाह करो। छोड़ डाल, ये लफ्ज़ ना इधर बोलो ना उधर बोलो। ये फैसले शैतान के हैं, उलमा ने मोहम्मद के नहीं। मारता तुझे, छोड़ डाल गए, मैं पाल ले, तुम पाल सकता है। पालना ही तमाम ज़रूरतें नहीं हैं, और भी तो कुछ ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरा करेंगे? समझे नहीं समझे? अरे समझे नहीं समझे? छोड़ डाल गया, मैं देख ले। तू क्या देख लेती? क्या तुम्हें ऐनक के चश्मा, मिरर? छोड़ डाल गए उन्हें, नहीं तो दूसरा। ये कितनी गलीज बात है। ये एक औरत के लिए ये जुमला इंतहा दर्जे पर शर्म से पानी पानी करने वाला जुमला। और आजकल बीच का आदमी बोलना तो दूर की बात, औरतन बोलते ही छोड़ को जा रहे, तू नहीं तो दूसरा। बोल रही नहीं बोल रही? ये कौन लोग होते हैं मालूम? जो तरबियत के बगैर शादी होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं। और मर्द बने भी नहीं बोलना। मेरे शेख खुतबे आलम फरमाते हैं, जो शौहर अपनी बीवी को तलाक की धमकी देता है, उस बीवी के अंदर से उसके शौहर का भरोसा खत्म हो जाता है। ऐसा करी, भेज डाल दूं तुझे। ऐसा बोलने वाले भी नहीं।
अरे नहीं नहीं। और ये मियाँ बीवी नहीं, बीच में सास अलग घुस जाती। ये सासां के वास्ते मुझे कुछ दी भी दुआ मिल गई तो हर सास को पड़ को फूक दो। ऐसा करे माँ, मेरे बेटे को क्या भी कम नहीं और कर लेकर आ तू। बाबा बाबा, तेरे बेटे को कर लगाना का तो पहले तेरे मर्द को कर लगाना था। हाँ? एक बच्चे को घर में बुलाकर इस किस्म के ताने देकर उसका दिल तोड़ना, ये फलस्तीन पर होने वाले जुल्म के बराबर है। करने वाले इस्राइल और अमेरिका की औलाद हो सकते हैं, मिजाज हो सकता है। किसी का दिल मत तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। घरों को जन्नत का नमूना बनाओ, जन्नत का नमूना। मेरे शेख फरमाते हैं, हमारे घर का उनके घर का हाल बताते हैं। हमारे घर का हाल ही अजीब है। शादी तक माँ बाप हमारे तरफ, शादी के बाद हमारे माँ बाप हमारे बीवियों की तरफ। सुभान अल्लाह, अजीब बात है। समझ में आ रहा है? शादी तक बच्चे की शादी नहीं हुई तो माँ बाप बच्चों की तरफ, शादी होते ही हजरत के माँ बाप किसकी तरफ? बीवी की तरफ। हजरत के भाई बोलते थे, क्या मी गलती उनकी, तुम्हें हम ना डलडाते ही ना। तू हमारा बच्चा, हमें नहीं अल्डाते भी तो बर्दाश्त करता, अल्डाते भी बर्दाश्त करता। मैं उसका साथ दी तो तेरी जिंदगी सलामत रहेगी। भाई भी भावत लड़ लिए तो हमें एहतियात के साथ, दिल के खुलूस के साथ भावत की तायद करना। जाओ भैया, तुम्हें चुप के रहने होता नहीं, आए तो बड़बड़ कर लगा रहते तुम्हें। ये एहतियात के साथ बोला नहीं, वो कई को मालूम इतनी भी तरफदारी नहीं लेना, भाई डाउट करना। भाई हर तरफ नजर रख तू बाबा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह का करम है। लाइट साटन से भी जाओ भैया, चुपके रहो। भाभी कितना तुम ना याद करती, तुम्हें लेट आ गए तो बेकरार रहती। ये भी नहीं बोलना, तुम्हें लेट आए तो मंजे फ़ोन करके पूछती कहीं बोल को, ये नहीं बोलना, वरना फिर लड़ता उन्हें। मैं नहीं आया तो तू कहीं को क्यों से फ़ोन करी सो? ये कहाँ की मुसीबत अब्दुल वाहिद। घरां बसाना सीखो, घरां बसाना सीखो। घर बसते नहीं, बसते बसते घर बनते हैं। ये घर बनाने में काफी वक्त लगता है, टूटने में वो नहीं। बात लंबी हो गई, मुझे अपनी तरफ आना है मेरे प्यारो। उलमा के साथ बड़े अदब के साथ बात करो, बड़ी एहतियात के साथ बात करो, बड़े एहतराम के साथ बात करो। मैं आपको नहीं, जो उलमा के साथ बेअदबी करते हैं, जो उलमा का एहतराम नहीं करते, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, उन्हीं की ग़ीबतें करते हैं ना, उनके बारे में बोल रहा हूँ। जब बात आ जाती है, पसंद आई तो कबूल करके शुक्र अदा करो, पसंद नहीं आती तो शरीयत की बात समझ कर कबूल कर लो। अल्लाह ताला रास्ते निकालेंगे, रास्ते। अल्लाह रास्ते निकालेंगे। बीवियों में मोहब्बत, इंसाफ। दूसरी शादी कर लिया, उनको मार को गिर को उसके नाम में रहती से पूरी प्रॉपर्टी पहली बीवी के नाम में करा ला को जा रहे, बोल को लात मार को भेज जाओ। तुम अल्लाह के पास भी तो जाना है, वहाँ कौन साथ देगा? खबर का ख्याल नहीं, हशर का ख्याल नहीं, हिसाब किताब का डर नहीं, उन्हें मोमिन ही नहीं।
ये सोच छोड़ दो, देखेंगे मर गए तो बात का किस्सा नहीं। हर वक्त खबर को, मौत को, हशर को, हिसाब को, किताब को, पुलसरात को, जहन्नम को सामने रखना, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम ईमान है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान व दारुल अमल है। इसके बाद जब जाएंगे ना, जन्नत को बाईपास नहीं मिलेगा, हाईवे नहीं मिलेगा, बराबर उसी रास्ते से गुजर कर जाना पड़ेगा जिन रास्तों की खबरें अंबिया और मेरे नबी ने दिया है। ऐसा चल रहा है दुनिया के अंदर। जब बीवियां हैं तो 2-3 बीवियां रहे तो इंसाफ करना, ये दूसरे को बोल रहा हूँ, तुमना नहीं बोल रहा हूँ। बच्चे रहे तो भी इंसाफ करना, ये तुमना बोल रही, सुनो। 3-4 बच्चे का तो सबको बराबर देखना। बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं करे तो जैसे अल्लाह को गुस्सा आता कि वैसे औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं करे तो भी अल्लाह को वैसे ही गुस्सा आता है। लेकिन एक बात बोलता हूँ, सुनो, बीवियाँ ज़्यादा रहे कितना इंसाफ करे तो भी वो इंसाफ को बीवियाँ मानने तैयार नहीं होते। मंजे पूछो न को तजुर्बा तुम ना है क्या बोल को, ये पढ़तू सो बात बोलतू रहे बाबा। एक साहब को 2 बीवियाँ थे, कहते 2 बीवियाँ में ज़बरदस्त इंसाफ करते। इनको क्या लाते हैं कि उनको भी वो, इनको कैसा लाते हैं कि उनको भी वैसा, इनको कितना लाते हैं कि उनको भी उतना। इनके पास एक दिन, उनके पास एक दिन, बराबर इंसाफ। इत्तेफाक से दोनों बीवियां एक साथ बीमार हो गए, इत्तेफाक, दोनों को भी सेम अस्पताल में, ज़बरदस्त इलाज। इत्तेफाक से दोनों एक ही दिन इंतकाल हो गए, ट्रिपल खुशी। पहले से जी भरियादी बोल को दूसरी को कराया था, अब दूसरी क्या आई, दूसरी भी चलेगी, पहली भी चलेगी, अब तीसरी का दरवाज़ा खुलिया। दोनों के लिए भी ज़बरदस्त हुस्ल का, कफन का, दफन का इंतज़ाम। सोचिया एक ही एक दरवाजे से 2 जनाजे निकाला तो इंसाफ नहीं। मैयत घर में 6, एक्स्ट्रा एक दरवाज़ा बनाया, इसका दरवाज़ा अलग रख दो, उसका दरवाज़ा अलग रख दो। क्या इंसाफ है देखो। दोनों का जनाजा 2 अलग अलग दरवाजे से निकाल डालिया, दोनों को जाको एक खबर में, दोनों के लिए खबर में मार्बल, फूल, गील सब। अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह इंसाफ करने की तौफीक दिया। और एक भी शुक्र अदा किया, नहीं समझे? बहुत समझदार है आप लोग। फिर घर को आया, फौरन शादी नहीं करिया, तीसरी 1-2-3 दिन छोड़ो, सोया तो एक बीवी खुश है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें बड़ा इंसाफ करे। और एक बीवी सूरत उतार लगा है, मैंने दुनिया में मालूम था तुम्हें, मुझे बराबर नहीं देख रही। इन्हें बोला क्या गे मरगी तू, अल्लाह को हिसाब दे रही है, वहाँ जाको भी इल्ज़ाम लगाती क्या? कैसा इंसाफ करे ना गे। दोनों को सेम कपड़ा कफन का, बीमार रहे तो दोनों को एक अस्पताल में, दोनों मर गए तो बराबर दोनों के लिए अलग अलग बेहतरीन इंतज़ाम हो। एक दरवाजे से 2 जने को निकाला तो ये अच्छा नहीं दिखता ना बोल को, तेरे वास्ते अलग दरवाज़ा, उसके वास्ते एक अलग दरवाज़ा बनाया। इतना इंसाफ तो किताबा में उलमा को भी मिला नहीं है, मेरे से शुरू हो रहा है ये इंसाफ का। तो उन्हें बोली यहाँ तो मुझे बेजार हुआ, सो कई साजी उनको 90 दरवाजे से निकाले, मुझे पुराने दरवाजे पर। उनको 90 दरवाजे से निकाले, मैंने पुराने दरवाजे से निकाले। आओ तुम्हें देख लेते इंसाफ कितना करे तो भी बात जगह वो इंसाफ काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन हमारा काम हमें कर को बता देना। बाज़ जगह कितनी मोहब्बत करे तो भी सामने वाले मानते नहीं।
इसके वास्ते हमें मोहब्बत तो नहीं छोड़ सकते ना। जैसे हमारे मुल्क भारत हमें कितनी मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग कबूल नहीं करते ही, उन्होंने नहीं करते बोलकर हमें मोहब्बत करना छोड़ सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वो कबूल करे कि ना करे, वो माने कि ना माने, हमारे मुल्क से हमारा रिश्ता था, हमारे मुल्क से हमारा रिश्ता है, हमारे मुल्क से हमारा रिश्ता रहेगा। सामने वालों के मानने ना मानने का कोई असर नहीं पड़ता। मेरे हाल मेरे दोस्तों, औलाद पर एक मोहब्बत बराबर अंबिया करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ज़रा यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ज़्यादा करने लगे, भाइयों में हसद पैदा हो गया। और एक वजह भी लिखते हैं तफसीर में मुफस्सिरीन किराम, हज़रत यूसुफ और यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई एक माँ के बच्चे, बकिया 9 भाई एक माँ के बच्चे थे। माँ बदलने से भी मोहब्बत में फ़र्क आ जाता है, बाप बदलने से भी मोहब्बत में फ़र्क आ जाता है। आका फरमाते हैं माँ बदले कि बाप बदले, तो माँ और बाप को सामने रखकर मोहब्बत मत करो, अल्लाह रसूल को सामने रखकर मोहब्बत करो। अल्लाह रसूल को सामने रखकर मोहब्बत करो। खून एक है तो रिश्ता, खून एक है तो रिश्ता, दूध एक है तो रिश्ता। आज सौतेलेपन का ऐसा लिहाज हो रहा है, वक्त ख़त्म हो रहा है मेरे प्यारों, वरना मैं बताता ये तमाम बातें। माँ बदल गई, मोहब्बत में फ़र्क आ गया, बाप बदल गया, मोहब्बत में फ़र्क आ गया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाइयों ने क्या किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को हसद में आकर कुएं में जाकर डाल दिया। आ रही है बात समझ में? अल्लाह बचा लिया। अल्लाह क्या किया? बचा लिया। एक जमात आई पानी पीने, रस्सी डाली, जिब्राइल के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उस बगीट में यूसुफ को बिठा दिया। अब उन्होंने खींचे, पानी नहीं, यूसुफ आए। खूबसूरत जमाल। कुरान में ये वाक़या है, कुरान में ये वाक़या है। इस वाक़ये पर गौर करे अरब और अरबी। आने वाली जमात 6-7 की थी, वो 6-7 की जमात को कुरान ने सैयारा कहा। आया समझ में? अरे वहां से ना रे बाबा, बात गई सो। आने वाली जमात 6-7 की थी, 5-6 की थी। वो 6-7, 5-6 की जमात को कुरान ने क्या कहा? सैयारा कहा। और कार की कैपेसिटी भी कितनी है? 5, 6, 7, 8 की है। तो वो नाम उठाकर कार को रख डाले। सुभान अल्लाह। अरबी जुबान प्यारे, कभी एक लफ्ज माना ऐसा वैसे होता ही नहीं। सलात का माना नमाज, सलात का माना दुरूद, सलात का माना दुआ। जहां जैसे मुनासिब हो वो माना ले लो। नमाज जनाजा जो है ना, सलातुल जनाजा, वो नमाज के माने में नहीं है। किसके माने में है? दुआ के माने में है। इसीलिए फातिहा नहीं पढ़ा जाता, उसमें जमसूरा नहीं पढ़ा जाता। अगर सलात का माना नमाज होता तो रुकू भी होना। वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू ना हो? वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा ना हो? वो कौन सी नमाज है जिसमें कायदा ना हो? यहां नमाज का माना दुआ होता है। नमाज का माना क्या होता है? दुआ होता है। कभी कभार नमाज का माना दुरूद आ जाता है, कभी कभार नमाज का माना, सलात का माना नमाज आ जाता है। मैं यहीं अपनी बात को अधूरी रखता हूँ और बकिया बातें तरतीब के साथ इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में गुजारिश है कि कोई खाली हाथ न जाए। रमज़ानुल मुबारक करीब है, बहुत सारा काम हमारी मस्जिद का बाकी है। आप अपनी ताकत और मोहब्बत के मुताबिक मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देते हुए जाए। अल्लाह ताला आपके देने को दिलाने को कबूल फ़रमाए।